कलयुग का अंत इस घटना के बाद शुरू होगा। जाने गीता में कलयुग के बारे में क्या क्या लिखा है। कलयुग के बारे में गीता में लिखा है कि धरती का अंत भीषण अम्ल वर्षा के बाद होगा। जब अम्ल वर्षा में धरती पर अन्न, जल सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कलयुग में न्याय और अन्याय के बीच लोग फर्क नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं कलयुग के बारे में गीता में क्या लिखा है। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कहा जाता है कि गीता जीवन का सार है। जीवन को कैसे जीना चाहिए और संघर्षों के बीच भी मनुष्यों को कैसे शांत भाव से रहना चाहिए। गीता में इन सभी प्रश्नों का उत्तर सरलता से मिलता है। रणभूमि पर शस्त्र त्याग चुके अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जीवन का सही अर्थ बताते हुए गीता का ज्ञान दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हर युग की अपनी एक विशेषता होती है, लेकिन कर्म हर युग का सत्य है। हर युग में कर्म प्रधान है, यही कर्म की विशेषता है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में रहते हुए आने वाले युग यानी कलयुग से जुड़े कई संकेत दिए थे। आइए जानते हैं गीता में कलयुग के बारे में क्या ली। कलयुग में अपनी चरम सीमा पार कर जाएगा पाप। कलयुग में अपनी चरम सीमा पार कर जाएगा पाप। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में युगों के बारे में बताया है। जब अर्जुन द्वापर युग में इतने युद्ध के बारे में बात करते हैं तो श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि हे पार्थ, यह पहली बार नहीं हुआ, यह पहले भी हो चुका है और आगे आने वाले समय में भी होता। हर युग में न्याय युद्ध होते हैं, यह भी एक न्याय युद्ध है। उन्होंने कहा कि धरती पर 4 युग होंगे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग में धर्म और पाप का स्तर बदलता रहेगा। जब पाप बहुत बढ़ जाएगा तब भगवान धरती पर आएंगे। कलयुग अंतिम युग है जिसमें पाप अपनी चरम सीमा पार कर जाएगा। ऐसे में धरती को बचाने के लिए श्री कृष्ण अवतार लेंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि कलयुग में धर्म की परिभाषा बदल जाएगी। कुछ मुट्ठी भर लोग धर्म को अपना विरासत समझेंगे। उन्हें लगेगा कि धर्म पर उनका एकाधिकार है। धार्मिक प्रतीकों का दुरुपयोग करके वे खुद को श्रेष्ठ मनुष्य समझेंगे। सामने उनके मुख पर ईश्वर का नाम होगा, लेकिन उनके कर्म किसी असुर की भांति ही होंगे। वही जो लोग मानवता पर विश्वास रखेंगे, उन्हें मूर्ख समझकर उनका उपहास उड़ाया जाएगा। कलयुग में लोग न्याय और अन्याय के बीच अंतर नहीं कर पाएंगे। कलयुग में लोग न्याय और अन्याय के बीच अंतर नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बताते हैं कि कलयुग में लोग न्याय और अन्याय के बीच अंतर नहीं कर पाएंगे। जिनके हाथों में न्याय करने का अधिकार होगा, वे अपने स्वार्थ के अनुसार निर्णय लेंगे। लोग अन्याय को न्याय बनाने के लिए धन का प्रयोग करेंगे। गरीब और बेसहारा लोगों का शोषण किया जाएगा और न्याय के लिए लड़ते लड़ते वे प्राण त्याग देंगे। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए हर युग में कुछ साहसी योद्धा होंगे जिन पर मेरी विशेष कृपा होगी। कलयुग में अम्ल वर्षा के बाद अंत की ओर बढ़ेगी। धरती कलयुग में अम्ल वर्षा के बाद अंत की ओर बढ़ेगी। धरती गीता में इस बात का उल्लेख भी किया गया है। कलयुग 4,32,000 वर्षों का है। 5,000 वर्ष होने के बाद पाप बढ़ते जाएंगे। लोग किसी की हत्या करने के बाद भी सुख से भोजन के निवाले खाएंगे। उन्हें अपने अपराधों की आत्मग्लानि नहीं होगी। इसके अलावा गीता में कहा गया है कि कलयुग में भयंकर अम्ल वर्षा, एसिड रेन होगी। इससे पेड़ पौधे और जानवर खत्म हो जाएंगे। अन्न की कमी से मनुष्यों और अन्य जीवों को भूख विचलित करेगी। कलयुग में अम्ल वर्षा के बाद अंत की ओर बढ़ेगी। धरती मेष मेष, वृषभ वृषभ, मिथुन मिथुन, कर्क कर्क, सिंह सिंह, कन्या कन्या, तुला तुला, वृश्चिक वृश्चिक, धनु धनु, मकर मकर, कुंभ कुंभ, मीन मीन। प्रतिमा जायसवाल लेखक के बारे में। प्रतिमा जायसवाल को मीडिया इंडस्ट्री में 10 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें महाभारत रामायण से जुड़ी पौराणिक कहानियां लिखने का शौक है। एस्ट्रो के अलावा इन्हें लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट, सोशल इश्यूज, एजुकेशन जैसी बीट्स पर भी काम करने का अनुभव है। खाली समय में लिखने पढ़ने और नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक है। प्रतिमा ने शॉर्ट स्टोरीज की 2 किताबें भी लिखी हैं। और पढ़ें, कन्वर्सेशन शुरू करें, कमेंट पोस्ट करें। बाय टाबूला promoted links. You may like. The cost of hearing aids in Sankhi might surprise you. Recommended by audiologist here.com. Trump Towers launching in Noida. Trump Towers 4-5 BHK luxury residences in Sector 94, Noida. Trump Towers join the Futures Trading Contest. Enter now.
Create your BTZO account in minutes and start trading crypto futures. Easy registration and mega prize pools await. Register now. BTZO. रात भर मस्ती का राज, मर्दाना दम दिखाएं, ये करेंगी कमाल। आयुर्वेदिक तरीका जोश जगाने का, हर्ब 69 वाइब बूस्टर। बढ़ती उम्र में शरीर दर्द से परेशान सावित्री जी को जानिए कैसे मिला आराम। सावित्री जी की मुश्किलों को कम किया बेहतरीन हकीम साहब के यूनानी नुस्खों ने। MSHT.com। खेत से लेकर जयपुर तक 21 साल की महिला की लूटी गई इज्जत ट्रेन से उतरने को जानिए। क्यों हुई मजबूर? नवभारत टाइम्स। एक बार इसे खाकर देखें, मर्दाना ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। उत्पाद केवल वास्तविक पुरुषों के लिए। टेंट्रा मैक्स पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध के लिए अपनाएं। ये टिप्स जीवन साथी से भी करें। प्यार हॉर्स फायर टैबलेट। अगला लेख नवभारत टाइम्स। गुड लक साइंस। घर से निकलते समय आपके साथ हो जाएं ये 7 चीजें तो मिल सकता है चारों दिशाओं से लाभ। नवभारत टाइम्स। शामी लीफ उपाय। शनिवार को शमी के पत्तों के उपाय से शनिदेव होंगे प्रसन्न, दूर होंगी आर्थिक परेशानियां, करियर में भरेंगे उड़ान। नवभारत टाइम्स। ज्योतिष शस्त्रा। क्या ज्योतिष एक प्रामाणिक विज्ञान है या सिर्फ मनोरंजन का एक साधन? नवभारत टाइम्स। पीपल ट्री। पूजा रूल्स। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें, नहीं तो दरिद्रता नहीं छोड़ेगी पीछा। नवभारत टाइम्स। स्वप्ना शास्त्रा। सपने में इन 5 जानवरों को देखना होता है। अशुभ, जीवन में आ सकती हैं कई बड़ी मुसीबतें। नवभारत टाइम्स। शुक्रवार को तुलसी के उपाय। शुक्रवार को तुलसी के पास रख दें। इनमें से कोई एक चीज चुंबक की तरह खींचा चला आएगा पैसा। एस्ट्रो की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां। सिर्फ खबरें नहीं, उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमंद। हाई कलयुग में लोग न्याय और अन्याय के बीच अंतर नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बताते हैं कि कलयुग में लोग न्याय और अन्याय के बीच अंतर नहीं कर पाएंगे। जिनके हाथों में न्याय करने का अधिकार होगा वे अपने स्वार्थ के अनुसार निर्णय लेंगे। लोग अन्याय को न्याय बनाने के लिए धन का प्रयोग करेंगे। गरीब और बेसहारा लोगों का शोषण किया जाएगा और न्याय के लिए लड़ते लड़ते वे प्राण त्याग देंगे। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए हर युग में कुछ साहसी योद्धा होंगे जिन पर मेरी विशेष कृपा होगी। कलयुग में अम्ल वर्षा के बाद अंत की ओर बढ़ेगी धरती। कलयुग में अम्ल वर्षा के बाद अंत की ओर बढ़ेगी धरती। गीता में इस बात का उल्लेख भी किया गया है। कलयुग 4,32,000 वर्षों का है। 5,000 वर्ष होने के बाद पाप बढ़ते जाएंगे। लोग किसी की हत्या करने के बाद भी सुख से भोजन के निवाले खाएंगे। उन्हें अपने अपराधों की आत्मग्लानि नहीं होगी। इसके अलावा गीता में कहा गया है कि कलयुग में भयंकर अम्ल वर्षा, एसिड रेन होगी। इससे पेड़ पौधे और जानवर खत्म हो जाएंगे। अन्न की कमी से मनुष्यों और अन्य जीवों को भूख विचलित करेगी। कलयुग में अम्ल वर्षा के बाद अंत की ओर बढ़ेगी धरती। मेष मेष, वृषभ वृषभ, मिथुन मिथुन, कर्क कर्क, सिंह सिंह, कन्या कन्या, तुला तुला, वृश्चिक वृश्चिक, धनु धनु, मकर मकर, कुंभ कुंभ, मीन मीन। प्रतिमा जायसवाल लेखक के बारे में। प्रतिमा जायसवाल को मीडिया इंडस्ट्री में 10 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें महाभारत रामायण से जुद्दी पौराणिक कहानियां लिखने का शौक है। एस्ट्रो के अलावा इन्हें लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट, सोशल इश्यूज, एजुकेशन जैसी बीट्स पर भी काम करने का अनुभव है। खाली समय में लिखने पढ़ने और नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक है। प्रतिमा ने शॉर्ट स्टोरीज की 2 किताबें भी लिखी हैं। और पढ़ें, कन्वर्सेशन शुरू करें, कमेंट पोस्ट करें। By Taboola promoted links. You may like the cost of hearing aids in Sankey might surprise you. Recommended by audiologist here.com. Trump Towers launching in Noida. Trump Towers, 4-5 BHK luxury residences in Sector 94, Noida. Trump Towers. Join the futures trading contest. Enter now. Create your BTZO account in minutes and start trading crypto futures. Easy registration and mega prize pools await. Register now. BTZO रात भर मस्ती का राज, मर्दाना दम दिखाएं, ये करेंगी कमाल। आयुर्वेदिक तरीका जोश जगाने का, हर्ब 69 वाइब बूस्टर। बढ़ती उम्र में शरीर दर्द से परेशान सावित्री जी को जानिए कैसे मिला आराम। सावित्री जी की मुश्किलों को कम किया बेहतरीन हकीम साहब के यूनानी नुस्खों ने। MSEHT.com।
खेत से लेकर जयपुर तक 21 साल की महिला की लूटी गई इज्जत, ट्रेन से उतरने को जानिए क्यों हुई मजबूर। नवभारत टाइम्स। एक बार इसे खाकर देखें, मर्दाना ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। उत्पाद केवल वास्तविक पुरुषों के लिए। टांट्रा मैक्स। पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध के लिए अपनाएं। ये टिप्स जीवन साथी से भी करें। प्यार। हॉर्स फायर टैबलेट। अगला लेख, नवभारत टाइम्स गुड लक साइंस। घर से निकलते समय आपके साथ हो जाएं ये 7 चीजें तो मिल सकता है चारों दिशाओं से लाभ। नवभारत टाइम्स शामी लीफ अपेय। शनिवार को शमी के पत्तों के उपाय से शनिदेव होंगे प्रसन्न, दूर होंगी आर्थिक परेशानियां, करियर में भरेंगे उड़ान। नवभारत टाइम्स ज्योतिष शस्त्र। क्या ज्योतिष एक प्रामाणिक विज्ञान है या सिर्फ मनोरंजन का एक साधन? नवभारत टाइम्स पीपाल ट्री पूजा। रूल्स। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें, नहीं तो दरिद्रता नहीं छोड़ेगी पीछा। नवभारत टाइम्स स्वप्न शास्त्र। सपने में इन 5 जानवरों को देखना होता है, अशुभ जीवन में आ सकती है कई बड़ी मुसीबतें। नवभारत टाइम्स शुक्रवार को तुलसी के ऊपर। शुक्रवार को तुलसी के पास रख दें, इनमें से कोई एक चीज चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा पैसा। एस्ट्रो की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म नवभारत टाइम्स पर। नवभारत टाइम्स लालबाग चा राजा के विसर्जन के दौरान नजर आया अनंत अंबानी का भक्ति भाव। नवभारत टाइम्स हजारों का करें निवेश और पाएं लाखों में इनकम, घर बैठे शुरू करें ये आसान बिजनेस, जानें डिटेल्स। नवभारत टाइम्स उसने डबल मर्डर किया था, उसका उस्तरा मेरे गले तक था। नवभारत टाइम्स वनडे इतिहास में रनों के मामले में 10 सबसे बड़ी जीत। नवभारत टाइम्स मूवी देखकर रोने वालों को क्यों माना जाता है स्ट्रांग? स्टडी से समझें। नवभारत टाइम्स जेन जी का नया ट्रेंड, बेड रोटिंग राहत। कलयुग में अम्ल वर्षा के बाद अंत की ओर बढ़ेगी धरती। गीता में इस बात का उल्लेख भी किया गया है। कलयुग 4,32,000 वर्षों का है। 5,000 वर्ष होने के बाद पाप बढ़ते जाएंगे। लोग किसी की हत्या करने के बाद भी सुख से भोजन के निवाले खाएंगे। उन्हें अपने अपराधों की आत्मग्लानि नहीं होगी। इसके अलावा गीता में कहा गया है कि कलयुग में भयंकर अम्ल वर्षा, एसिड रेन होगी। इससे पेड़ पौधे और जानवर खत्म हो जाएंगे। अन्न की कमी से मनुष्यों और अन्य जीवों को भूख विचलित करेगी। कलयुग में अम्ल वर्षा के बाद अंत की ओर बढ़ेगी धरती। कथा। 4 स्थानों पर है कलयुग का वास। 9 वर्ष पहले पटेल नगर में चल रही भागवत कथा में चित्रकूट धाम से आए कथावाचक पंडित संतोष तिवारी ने तीसरे दिन राजा परीक्षित की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि कलयुग जब राजा के पास पहुंचा तो उन्होंने ज्यों ही उसे मारने के लिए म्यान से तलवार निकाली, वैसे ही कलयुग राजा के चरणों में गिर गया। यह देख राजा ने उसे माफ कर दिया। उन्होंने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान तय किए। इनमें जुआ, शराब, परस्त्री गमन, जीव हिंसा 4 स्थान दिए थे। कलयुग ने 5वां स्थान कलयुग सोना मांग लिया। राजा ने ज्यों ही हामी भरी कलयुग उनके मुकुट में सवार हो गया। राजा आर्षि आश्रम में पहुंचे तो वहां उन्होंने राशि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। इससे नाराज आर्षि ने उन्हें श्राप दे दिया। कथा के आयोजक सीताराम गुप्ता ने बताया कि मंगलवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान चित्रकूट धाम से आए संगीतज्ञ कलाकारों द्वारा शिवजी का रूप धारण करके पांडाल में तांडव नृत्य किया जाएगा। भागवत कथा दोपहर 3 बजे से शुरू होकर 6 बजे तक चलती है। वार्ड 11 पटेल नगर में चल रही भागवत कथा सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कलयुग का कड़वा सच। आज का समय कलयुग कहलाता है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि कलयुग में इंसान का स्वभाव, आचरण और जीवन शैली बदल जाएगी। अगर हम चारों ओर नजर डालें तो सचमुच यह बदलाव साफ दिखाई देता है। यही है कलयुग का कड़वा सच। कलयुग का क्या मतलब है? कलयुग, जो कि हिंदू धर्म के अनुसार 4 युगों में से एक है, मानवता के लिए महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक माना जाता है। इसे आमतौर पर वर्तमान युग के रूप में देखा जाता है, जो उस समय का प्रतीक है जब सामाजिक और नैतिक मानदंडों का पतन हो रहा है।
इस युग को विशेष रूप से संकट, अधर्म और असमानता के लिए जाना जाता है। कलयुग की अवधारणा का आधार यह है कि प्रत्येक युग विशेष गुण और दोषों के साथ जुड़ा होता है। इस युग की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें सत्य का विचलन और मानवता का गिरता स्तर साफ साफ देखा जा सकता है। कलयुग में लोगों के बीच संवेदनशीलता की कमी, स्वार्थ का बढ़ता प्रभाव और सामाजिक एकता का अभाव स्पष्ट है। जहां अन्य युगों में ऐसा नहीं था, कलयुग लोगों को अपने ही स्वार्थों की पूर्ति में व्यस्त रखने की प्रवृत्ति रखता है, जो कि संपूर्ण समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इस युग के दौरान एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें भक्ति, ज्ञान और सत्य के प्रति लोगों का मोह कम हो गया है। इसे ध्यान में रखते हुए यह समझना आवश्यक है कि कलयुग में जीवन जीने के इस रूप में कई चुनौतियां हैं। कलयुग का कड़वा सच यही है कि समाज में हिंसा, अन्याय और नैतिक पतन के संकेत बढ़ते जा रहे हैं। इसके प्रभाव न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक जीवन में भी देखे जा सकते हैं, जिससे यह समझना जरूरी हो जाता है कि कैसे हम इस युग के संकटों का सामना कर सकते हैं। कलयुग के लक्षण। कलयुग का कड़वा सच यह है कि इसमें समाज में विभिन्न नैतिक संकट और अवमूल्यन की स्थिति का विकास हो रहा है। कलयुग के प्रमुख लक्षणों में हिंसा, असत्य बोलना और लालच प्रमुखता से देखे जा सकते हैं। ये लक्षण केवल व्यक्तिगत जीवन में नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से समाज को भी प्रभावित कर रहे हैं। हिंसा के घटनाक्रम आजकल कहीं भी देखे जा सकते हैं। मनुष्य के भीतर जिंदा रहने की प्राथमिक प्रवृत्तियों का हनन होने के कारण अपराध और हिंसा बढ़ती जा रही है। असत्य बोलना भी कलयुग का एक अभिन्न हिस्सा है। आज का युग सत्य से अधिक स्वार्थ की ओर झुका हुआ है। लोग अपने लाभ के लिए झूठ बोलने से नहीं चूकते और इस प्रकार रिश्तों और समाज के मूल्यों में गिरावट आ रही है। यह असत्य और कल्याणकारी विचारों के संबंध में एक अविश्वास का माहौल उत्पन्न कर रहा है। लालच एक और महत्वपूर्ण लक्षण है जो कलयुग में बढ़ता जा रहा है। आर्थिक समृद्धि की लालसा में व्यक्ति परिवार और सामाजिक संबंधों को नजरअंदाज करने लगा है। यह लालच केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि पारिवारिक ताने बाने के लिए भी खतरनाक साबित हो रहा है। कलयुग के प्रभाव से परिवारों में बिखराव का अनुभव हो रहा है, जहां प्यार और सहयोग की भावना धीरे धीरे कमजोर हो। इसके अतिरिक्त और भी नैतिक संकट जैसे कि धोखा, भ्रष्टाचार और अधर्म का बढ़ता प्रचलन कलयुग के विशेष लक्षण हैं। ये सभी लक्षण इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं कि वास्तव में यह कलयुग का कड़वा सच है, जहां मानवता के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है। यह स्थिति गहरी चिंता का विषय है और इस पर विचार करने की आवश्यकता है। धर्म और नैतिकता का पतन। कलयुग का कड़वा सच यह है कि धर्म और नैतिकता का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। समाज में नैतिक मूल्यों का क्षय एक गहरी चिंता का विषय बन चुका है, जिसके कारण व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए धर्म का अनुकरण नहीं करते हैं। इस परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण मनुष्य की बढ़ती भौतिक लालसा है। उपभोक्तावाद और व्यक्तिगत संतोष की खोज ने लोगों को नैतिकता और धर्म से दूर कर दिया है। वे अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देते हुए धर्म के तत्वों को नजरअंदाज कर रहे हैं। धर्म का विशेष महत्व समाज के नैतिक ढांचे में होता है, लेकिन वर्तमान काल में लोग धर्म के प्रति अविश्वास का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे में कई लोग आध्यात्मिकता या धर्म के जातीय संस्करणों की ओर बढ़ते हैं, जिन्हें वे अपनी सुविधाओं के अनुसार अपनाते हैं। इस प्रकार का चयन अक्सर सतही होता है और व्यक्ति को उसकी मूल नैतिकता से दूर कर सकता है। इससे वह अपने सामाजिक दायित्वों को भुलाकर केवल अपने स्वार्थ को साधने में जुट जाता है। इसके अलावा शिक्षा का स्तर और उसके प्रभाव का भी इस पतन में योगदान है। युवा पीढ़ी धर्म और नैतिकता के महत्व का सही आकलन नहीं कर पाती है। विभिन्न संस्कृतियों और सिद्धांतों की आपसी तुलना ने सामाजिक विवेचन को बढ़ावा मिला है, लेकिन इसका नकारात्मक पहलू यह है कि व्यक्ति समझौते और सहिष्णुता के नाम पर धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों से दूर हो जाता है। इस प्रकार कलयुग में धर्म और नैतिकता की स्थिति चिंताजनक है और इसके लिए गहरी सोच की आवश्यकता है। शिक्षा और विकास का संकट। आज के कलयुग का कड़वा सच यह है कि शिक्षा प्रणाली केवल नौकरी पाने के साधन के रूप में सीमित हो गई है।
पहले, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत विकास, सामाजिक समर्पण और नैतिक मूल्य थे। लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा की प्राथमिकता बदल गई है और यह संघर्ष का एक क्षेत्र बन गया है। छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अब केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना और प्रतिष्ठित नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करना रह गया है। यह बदलाव शिक्षा के आधारभूत मूल्यों को प्रभावित करता है। जब शिक्षा केवल नौकरी प्राप्त करने की एक विधि बन जाती है, तो यह व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया में बाधा डालती है। छात्र ज्ञान की खोज में नहीं, बल्कि अंक प्राप्त करने की दौड़ में शामिल होते हैं। इस प्रक्रिया में वे महत्वपूर्ण सोचने की क्षमता, रचनात्मकता और नैतिक शिक्षा को नजरअंदाज करते हैं। यही वह कारण है जिसके चलते समाज में नैतिकता का ह्रास होता जा रहा है। शिक्षा का यह संकुचन तात्कालिक लाभ के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण को नजरअंदाज करता है, जिससे समाज में व्याप्त बुराइयां और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। कलयुग का कड़वा सच यह है कि शिक्षा में इस प्रकार की गिरावट न केवल छात्रों पर बल्कि संपूर्ण समाज पर अपना असर डालती है। जब शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी प्राप्त करना बन जाता है, तो यह व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियों से विमुख हो जाती है। छात्रों की मानसिकता में बदलाव होता है और वे अपने चारों ओर की समस्याओं से अनजान हो जाते हैं। इससे समाज में अन्याय, असमानता और नैतिक पतन के मामले बढ़ते हैं। इसलिए शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता समय की मांग बन गई है। सामाजिक समस्याएं। कलयुग का कड़वा सच विभिन्न सामाजिक समस्याओं को उजागर करता है जो हमारी वर्तमान समय में उत्पन्न हो रही हैं। इनमें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विश्वसनीयता की कमी प्रमुख है, जो एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं और समाज को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं। बेरोजगारी एक प्रमुख सामाजिक चुनौती है जो युवाओं और परिवारों में आर्थिक अस्थिरता का कारण बन रही है। जहां एक ओर शिक्षा और तकनीकी कौशल में वृद्धि हो रही है, वहीं इतना रोजगार का अवसर नहीं है कि छात्रों को उनकी योग्यताओं के अनुसार रोजगार मिल सके। इससे लोगों में हताशा और निराशा की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है जो संस्थानों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में विश्वास को कम कर रही है। सरकारी योजनाओं और सेवाओं में पारदर्शिता की कमी के कारण नागरिकों का विश्वास उधड़ता जा रहा है। जब लोग यह मानने लगते हैं कि उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, तब वे समाज से अलग थलग पड़ जाते हैं। इसी प्रकार विश्वसनीयता की कमी भी अन्य सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। लोग अब एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, जो सामूहिक सहानुभूति और सहयोग को बाधित करता है। इस स्थिति का परिणाम यह होता है कि लोग व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करते हैं, जिससे सामाजिक संबंधों में दरार आती है। इस प्रकार कलयुग का कड़वा सच यह है कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विश्वसनीयता की कमी एक दूसरे को प्रभावित कर रही है और हमारे समाज को आर्थिक और नैतिक रूप से कमजोर कर रही है। हमें इन समस्याओं को समझकर और एकजुट होकर प्रयास करना होगा ताकि हम एक स्वस्थ और प्रगतिशील समाज की ओर बढ़ सकें। बिगड़ते मानव रिश्ते। कलयुग का कड़वा सच यह है कि मानव रिश्ते तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। परिवारों, मित्रों और अन्य व्यक्तिगत रिश्तों में निरंतर दरारें बढ़ती जा रही हैं, जिससे समाज के ताने बाने में कमजोरियां उत्पन्न हो रही हैं। यह एक चिंताजनक स्थिति है जिसमें हम सभी को गहराई से झांकने की आवश्यकता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक कारणों जैसे कि आत्मकेंद्रितता, व्यस्त जीवन शैली और तकनीकी विक्षेप ने इस स्थिति को बढ़ावा दिया है। आजकल परिवार के सदस्यों के बीच संवाद की कमी एक सामान्य समस्या बन गई है। काम के प्रति बढ़ती प्राथमिकता और तनाव ने व्यक्ति को अपने परिवार से भौतिक और भावनात्मक रूप से अलग कर दिया है। परिणाम स्वरूप रिश्तों में आपसी सहानुभूति और समझ की कमी हो रही है। परिवार के सदस्यों के बीच यह दूरियां केवल एक व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, बल्कि यह समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसी प्रकार मित्रता के रिश्ते भी प्रभावित हुए हैं। सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग ने वास्तविक बातचीत और व्यक्तिगत उन्मुखता का स्थान ले लिया है। लोगों के पास अब वास्तविकता में बातचीत करने का समय नहीं है, जिससे रिश्तों में सुपरफिशियलिटी बढ़ती जा रही है। यह स्थिति मित्रता को महज एक क्लिक तक सीमित कर देती है, जिससे गहरे भावनात्मक बंधन ना के बराबर रह जाते हैं।